किसी फिल्म में सुना था कि जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है तो उसके परिवार की और उसके आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। आज मैं जिस किरदार की बात करने जा रहा हूँ उन्होंने इसे साबित किया और सिर्फ अपनी अपने परिवार की ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की ज़िंदगियां बदल दी और इतिहास रच दिया। वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। काफ़ी लोगों के लिए ये पॉलिटिकली सही नहीं होंगे, मगर कोई भी इनके कठिन परिश्रम और अपने लोगों की ज़िंदगियां बदलने की ज़िद से मुंह नहीं मोड़ सकता। डॉक्टर अम्बेडकर का एक दलित घर में जन्म हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ उनके जीवन का कठोर रास्ता। जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल में थे, उन्हें तभी से भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता था और कोई दूसरा बच्चा उनसे बात तक नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल के मटके से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हें पानी सिर्फ एक प्यून पिला सकता था और जब वो नहीं होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता। बाबा साहेब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इसी के चलते उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल करी। अब उनकी पढ़ाई के बारे में बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ एक थीसिस लिखना ही इतना मुश्किल हो जाता है, बाबा साहेब ने 4 थीसिस लिखी थी। जी हाँ, उनके पास 4 सब्जेक्ट की डॉक्टरेट डिग्री थी। वो केवल अपने घर ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इसी वजह से लोग उनकी काफ़ी इज्जत भी करते थे। बाबा साहेब को ये भेदभाव की जो बरसों से चली आ रही मान्यताएं थी उन्हें तोड़ना था। उन्हें इससे दिक्कत थी और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी। बाबा साहेब को सिर्फ उनके समाज के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी काफ़ी इज्जत करते हैं। उन्हें दिक्कत थी मनुस्मृति से, जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें हिंदू लॉज के बारे में लिखा है। मनुस्मृति में ऐसे काफ़ी श्लोक हैं जो कि औरतों और छोटी जात वाले लोगों के खिलाफ हैं और उसमें उनके साथ भेदभाव भी दिखाया है। उन्होंने अपने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वो उसे ना माने और उसे जला दें। उन्होंने अपने समाज को बराबर का ओहदा दिलाने के लिए और उनके हक के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद रखी। वो यहाँ तक कि नेशनल कांग्रेस के खिलाफ भी चले गए और अंत में इस भेदभाव जाति भेद से परेशान आके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। मगर उसमें भी उन्हें कुछ बातें पसंद नहीं थी, जैसे कि आर्य सत्य या जिसे अंग्रेज़ी में 4 नोबल ट्रुथ्स भी कहा जाता है, और अन्यता जिसे अंग्रेज़ी में नॉन सेल्फ कहा जाता है। उन्होंने बुद्धिज़्म को एक नई प्रैक्टिस और नए धर्म की तरह अपने साथियों के सामने पेश किया, जिसका नाम उन्होंने रखा नवयान या न्यू बुद्धिज़्म अंग्रेज़ी में। उनके साथ करीब 5 लाख दलित और कुछ ऊंची जात के लोगों ने भी नवयान को अपनाया। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना लॉ मिनिस्टर बनने का बुलावा दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और आज हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वो कहते हैं ना कि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और कोई भी कलमधारी किसी भी जंग का फैसला लिख सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जानते थे कि अगर उन्हें बदलाव लाना है तो उन्हें खुद बदलाव बनना पड़ेगा। वो पहले दलित थे जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे, पहले दलित जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। और ऐसा भी नहीं कि इतना ऊंचा उठने के बाद उन्होंने अपने लोगों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि वो उन्हें भी साथ लेके चले और इतिहास बना दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कारवां का सलाम, खुद बदलाव बनने के लिए।